हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 29 है और इसमें भी मैं कुछ चैप्टर्स आपको बताऊंगा और आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। दोस्तों, कल के लिए माफ़ करना कि मैं डे 28 में जो है 28 में जो कुछ भी बताया था उसमें आवाज़ जो है बहुत स्लो आ रही थी। उसका कारण ये था कि जो वो मैं माइक यूज करता हूँ वो बोया का यूज करता हूँ और उसमें जो है सेल जो लगा था वो डाउन हो गया था और मुझे पता भी नहीं चला। मैंने क्लास पूरी बना दी, उसके बाद अपलोड कर दी और फिर बाद में जब उसको सुना तब समझ में आया कि अरे ये तो दिक्कत हो गई। लेकिन फिर खैर उसको स्पीड आप तेज़ आवाज़ में देख सुन सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये कि शुरू में जो हम लोग उसमें एडिट करके कुछ चीज़ें लगाते हैं तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ है, तो वो आप उसको धीमे से सुने, बाद में स्पीड थोड़ा सा मतलब आपको काम करना पड़ेगा, उसकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा करके साउंड को तेज़ करके सुन सकते हो, क्योंकि टारगेट ही बता रहे हैं, कुछ चैप्टर तो पढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है। और दोस्तों, जो भी चीज़ में हम यहाँ पर बताएंगे उसको बेहतर तरीके से पढ़ना है। बाकी कल के लिए जो बच्चे नहीं सुने उनको मैं फिर से बता दूँ कि डे 28 में क्या था, आप देख लीजिए। डे 28 इसमें मैंने एवरेज बताया था और कॉम्प्रिहेंशन। तो एवरेज आपको अच्छे से करना था, कॉम्प्रिहेंशन 5 कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी थी। इसके बाद मैंने एंशियंट हिस्ट्री बताया था, 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी। ये राम शरण शर्मा की पुस्तक है, राम शरण शर्मा सर की पुस्तक। ठीक है, शरण लिख लीजिए, राम शरण शर्मा। ठीक। तो ये पुस्तक जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि दोस्तों प्रीलिम्स में यहाँ से सवाल अच्छे से बन जाते हैं। एनसीईआरटी को आप जानते हो। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है कि कोई आपको सजेस्ट करे कि दुनिया की किताबें हैं, कोई नोट्स है, ये चक्कर में मत रहना। एनसीईआरटी से सवाल अगर बनेंगे तो इसी से फंसेंगे, नहीं तो फिर कहीं से नहीं बनेंगे, क्योंकि कहाँ के सोर्स पढ़ोगे आप। ठीक है। तो आज मैंने कुछ और इसमें काम किया, अभी मैं बताता हूँ। इसके अलावा डे 28 में 2 किताबें हमने बताई थी, तो इसमें से आपको केवल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत 12th क्लास में ज्योग्राफी पढ़ना था। ठीक। ये किताब अभी नहीं पढ़नी थी, इसको हम 5 दिन के लिए समय दिए थे, 5 से 6 दिन इसको पढ़ने के लिए। इस पुस्तक को इसको हम बाद में देंगे जब ये 5-6 दिन पूरे हो जाएंगे। एक दिन आपका हो गया डे 28 का, जो कि मैं अभी बता रहा हूँ आपसे, मतलब कल की चीज़ें आज बता रहा हूँ, क्योंकि कल साउंड ठीक से आवाज़ नहीं जा रही थी इसलिए। और हिस्ट्री में आपको ये बताया था। ठीक। फिर हम डे 29 आज के जो टारगेट है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें सी साइड में मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन बताऊंगा। इसको आपको बहुत अच्छे से करना है दोस्तों, क्योंकि इससे जो है ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपका अन्य विषयों के मैथ के जो चैप्टर है उनको करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। और बाकी कॉम्प्रिहेंशन आपको 5 कॉम्प्रिहेंशन डेली प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। इसके साथ साथ पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करते रहिए, चाहे आप 5 ही पीवाईक्यू सॉल्व करिए, लेकिन डेली करिए। ठीक। चलते हैं हम। तो ये मैंने कल बताया था आपको डे 28 में। तो आज जो है आपको इसमें इसको पढ़ना है। तो इसके मैं चैप्टर बता देता हूँ। इसमें 29 चैप्टर हैं। ठीक है। तो मैं इसको बांट बांट देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी। तो आप शुरू से इसके 6 टॉपिक तक पढ़ लीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, इसको ज़्यादा चक्कर में इसमें न रहना। बाकी दूसरा अध्याय इसको भी थोड़ा सा बस एक ग्रो थ्रू देख लेना। भौगोलिक ढांचा इसको भी थोड़ा देख लेना, बस ज़्यादा नहीं। यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ना है ये 4th नंबर चैप्टर से। इतिहास निर्माण, इतिहास का निर्माण पाषाण युग से पूर्व। ठीक है। यहाँ से सवाल बन जाते हैं। पाषाण संस्कृति, ताम्र प्रसाण का संस्कृतियाँ। ठीक है। फिर हड़प्पा सभ्यता, तो आपको पता ही है बहुत महत्वपूर्ण है, पिछले साल प्रश्न भी पूछा है। हड़प्पा संस्कृति के बाद ताम्र पाषाण युग, फिर आर्यों का आगमन। ठीक है। ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। तो आप इसको जो है सिर्फ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आपको दिक्कत भी होगी इसमें पढ़ने में। तो सब कुछ, क्योंकि बड़ी किताब है और इसमें तथ्य भी हैं, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बोलूँगा। शुरू के 3 चैप्टर तो मान लो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन एक बार नज़र करके तेज़ी से पढ़ लेना। बाकी चौथा, 5वां और 6वां, ये चीज़ 6 जो है आपको टॉपिक पढ़ना है। ठीक। फिर इसके अलावा इसमें और भी चैप्टर हैं, 29 चैप्टर था कि, तो मैं बताता रहूँगा, वैसे आपको पढ़ना। फिर 12th क्लास में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये हमने बोला था आपसे पढ़ने के लिए कल। ठीक है। तो और बाकी दूसरी किताब को मैंने यहाँ से हटा दिया है, उसको अभी पढ़ना नहीं है। जब ये खत्म हो जाएगी इसके बाद पढ़ेंगे। तो 5 से 6 दिन इसमें भी दिया था, तो इसके भी चैप्टर को मैं यहाँ पर बता दी हूँ। तो अभी जो 2023-24 में पाठ्यक्रम चेंज हुआ था, तो उसमें जो है नई अध्याय ये 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। और जो पुराने अध्याय थे, जो मेरे पास पुस्तक थी वो 2016-17 की थी, 15 के आसपास, तो उसमें 10 चैप्टर थे। तो उसमें 2-3 चैप्टर हटा दिए हैं, जैसे कि मानव बस्ती हटा दिया अब, और जनसंख्या संगठन, ये इसमें मैंने लिख दिया। ये नए पाठ्यक्रम में कुछ अध्याय जैसे जनसंख्या संगठन और मानव बस्ती अब शामिल नहीं है। ठीक। तो जिनके पास पुरानी पुस्तक है वो उसी को पढ़ें, बाकी जिनके पास नई है तो उनको पढ़ लें। ये जरूर पढ़ना। देखिए इसमें प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप, ये यूपीएससी यहाँ से सवाल बना देता है। अभी पिछले साल भी बनाया था, आपको याद होगा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र पूछा था। ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी आप इसको अध्याय 1 से 8 तक आपको पढ़ना है, तो 4 अध्याय आप आज पढ़ लीजिए और 4 कल पढ़ लेना। ठीक। बाकी इसको और भी 2-3 बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि यहाँ सवाल बन जाते हैं। तो 5 से 6 दिन मैंने इसीलिए इसको दिया, 5 से 6 दिन इसको लगा करके अच्छे से पढ़ना है। ठीक। तो इतना आपको करना है, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है दोस्तों। अच्छे से सही दिशा में आप तैयारी करोगे, जो कि मैं गाइड कर रहा हूँ आपको। मेंटरशिप प्रोग्राम में भी आपको ऐसे ही गाइड किया जाता है। मेंटर का मतलब क्या होता है? केवल आपको दिशा देना है कि आपको ऐसे पढ़ना है। ठीक है। और आप ऐसे अगर पढ़ोगे, सही दिशा में पढ़ोगे, तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? ठीक है। और इसके साथ साथ पीवाईक्यू आपको डेली लगाने मैं आपको बताऊँ, 5 से 10 पीवाईक्यू आपको डेली लगाना है, और उसमें आधा 1 घंटा भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस पीवाईक्यू से ही आपको आगे के प्रश्न करने
की मदद मिलेगी, ठीक है। बाकी यूट्यूब के चक्कर में ज़्यादा दोस्तों मत पढ़ना, किसी कोचिंग संस्थान के पीछे मत भागना, किसी के नोट्स के पीछे मत भागना। जो ट्रेडिशनल बुक आपको बता रहे हैं यूपीएससी वहीं से सवाल पूछता है, क्योंकि कोचिंग में इन्हीं सोर्सेज का ही यूज किया जाता है। आप सीधे सीधे इन सोर्सेज को यूज कर रहे हो एनसीईआरटी को, तो आपको सीधे मदद मिलेगी, ठीक। अगर आप पहले से भी पढ़ चुके हैं तो इनको रिवीजन भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस आप कर ही सकते हो। एमसीक्यू प्रैक्टिस आप किसी भी कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज वगैरह उनको ज्वाइन कर सकते हो, वो तो आपका मामला है। बाकी पीवाईक्यू नहीं छोड़ना है, ये तो मैं आपको बार बार कहूँगा। इसके साथ साथ पीवाईक्यू एक नज़र प्रोग्राम हमारा चलता है, पीवाईक्यू एक नज़र। उसमें मैंने पीवाईक्यू एक नज़र, ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम चलता है। इसमें हम पीटी के प्रश्न 2013 से 2023 तक करा दिए हैं। 23 के कुछ पार्ट बचे हैं, उसको मैं करा दूंगा दोस्तों। मेंटरशिप में थोड़ा बिजी हूँ, क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चे वहाँ मेंटरशिप में हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनको भी डेली जो है बताना पड़ता है। और पीटी नज़दीक आ रहा है, तो उनके लिए स्पेशल भी काम करके मुझे देना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन वही चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, बस ये कि थोड़ा सा उनके लिए स्पेशल ये हो जाता है कि भाई जैसे मानव भूगोल है, तो मानव भूगोल के लिए स्पेशल कुछ की टर्म हो या पीवाईक्यू इससे रिलेटेड हो, तो वो मैं उनको बता देता हूँ कि आप ये नंबर पीवाईक्यू, ये नंबर पीवाईक्यू, ये नंबर पीवाईक्यू करके देख लीजिए। इस तरह से कुछ चीज़ें उनको अलग से गाइड कर दो। बाकी वो कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं तो वो चीज़ें आपको पीवाईक्यू की नज़र जो हमारी प्रोग्राम चल रहा है पीवाईक्यू देखने का, उसमें मैं आपको बताता ही बताता हूँ। इसके साथ साथ मैंने 2025 और 2024 के यूपीएससी के कॉमन सेंस टेक्निक के थ्रू भी प्रश्न कराए हैं, तो वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे प्रश्नों को आपको बताया था, तो उनको भी आप देख सकते हो। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं दोस्तों, आप जा करके वहाँ उसको देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप करिए, और हम जितना हो सकता है दोस्तों उतना हम कराएंगे आपको। मैंने जो हमने वादा किया था उस वादे से हम बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। एक तो पीवाईक्यू की नज़र हमारी पूरी हो गई है, क्योंकि पूरी का मतलब 2023 तक है, उसको हम बहुत 2-3 दिन में या 3-4 दिन में हम 25 तक पूरा करा देंगे, ठीक। तो ये पूरा हो जाएगा। तो एक आपका प्रोग्राम हमने वादा किया था, ये आपसे हम पूरा कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ पीवाईक्यू डिटेल एनालिसिस हमने 2011 से स्टार्ट किया था, उसके लिए थोड़ा समय हमारे पास नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको भी हम बहुत जल्दी पूरा करा देंगे। इसके साथ साथ हमारा उत्तर लेखन प्रोग्राम चल रहा था, उत्तर लेखन प्रोग्राम भी हम पीटी के बाद तुरंत स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ साथ हमारे फ्लोरा एंड फौना बायोडाइवर्सिटी से मैंने जो है कुछ चीज़ें बताई थी कि मैं 40 से 45 स्पीसीज आपको पढ़ाऊंगा, तो वो मैंने 6 स्पीसीज मैंने पढ़ा दी है। इसके साथ साथ जल्दी से उसको ख़त्म कर देंगे। अभी पेपर के 90 दिन है, तो हम इसको पूरा कर देंगे। इसके साथ साथ मैंने नेशनल पार्क वगैरह जो बताए थे, वो भी मैं नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मैंने आपको बताया था कि ये मैं अलग से बढ़िया से कराऊंगा, जिससे जहाँ जहाँ पर से ये क्षेत्र जहाँ पर नेशनल पार्क है वहाँ से निकलने वाली नदियाँ, पहाड़, पर्वत जो भी होगा, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व में होगा तो उसका भी नाम लेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होगा तो उसका भी नाम लेंगे। सब तरीके से हम इसको पूरा करें। 2 चीज़ ये पूरी हो जाएंगी, और बाकी डिटेल से हम कराएंगे। कोशिश हमारी पूरी है कि दोस्तों, क्योंकि मेंटरशिप में व्यस्त होने के कारण थोड़ा सा इसमें समय नहीं मिल पा रहा। बाकी हम गाइड आपको जरूर कर रहे हैं, आपको बार बार पीवाईक्यू देखना है, ठीक है। तो इतना आपको करना है, और उत्तर लेखन तो हम करा ही देंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए दोस्तों, थोड़ा सा मेंटरशिप में व्यस्त हैं, और आप लोग भी हमें थोड़ा सा जो है प्रोत्साहन नहीं मिल पाता, आप लोग उस तरह से देखते नहीं है, तो थोड़ा सा मनोबल भी डाउन होता है। खैर, उस मनोबल से हम पीछे नहीं हटेंगे, आपके साथ हमेशा खड़े हैं दोस्तों, ठीक है। तो फिर यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।